तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। बृहद भागवतम पहला खंड छठा अध्याय और 89th श्लोका 90। ओके, तो हमने सुना कि ब्रजवासियों को ये विश्वास था कि जब भगवान कृष्ण व्रज में आएंगे तब हम लोगों को अपने द्वारा भेजे गए वस्त्र आभूषण आदि को धारण किया हुआ देखकर अपना आज्ञाकारी मानेंगे और हम पर अधिक कृपा करेंगे, ऐसा उनका मानना था। तो इसलिए वो इस होप में, जैसे कि जस्ट लाइक सबरी का ऐसा होप था कि जब भगवान राम आएंगे तब ही विल फील वेरी गुड कि ये आश्रम कितना साफ है। जैसे कि कई बार हम अपने घर को साफ करते हैं, कोई गेस्ट आने वाला हो तो करते हैं, लेकिन आपको ये ना पता हो गेस्ट ने आना कब है, उन्होंने बोला आऊँगा मैं। तो कोई ऐसा आपने देखा व्यक्ति जो रोज़ साफ़ करे इसलिए कि गेस्ट ने आना है तो हम आज भी साफ़ करते हैं, कल भी साफ़ करते हैं, पता ही नहीं कब आना है। थोड़े दिनों में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, छोड़ो बेकार, ऐसे ही बोल दिया उन्होंने हवा में। तो इस प्रकार का भाव था सबरी में, इस प्रकार का भाव था गोपियों में। ये थोड़ी पता था आएंगे कब, लेकिन आभूषण आज ही डाल लिए, उसके बाद रोज़ डाले रखे। चेहरे पे दुख है, शरीर पर आभूषण है। हम लोग जब शरीर पर आभूषण डाल लेते हैं, पता है आभूषण क्या होता है? ज्वेलरी। तो हमारे चेहरे पर उदासी भी हो तो खुशी आई थी ना, कहाँ से कॉन्फिडेंस आया था लोगों को। ज्वेलरी डाल के कहते हैं लोग कॉन्फिडेंस आता है, अच्छे कपड़े पहन के कॉन्फिडेंस। बाल कट जाते हैं तो पता नहीं, बाल कटने से कॉन्फिडेंस चला जाता है। तांत्रिक है ना, तांत्रिक भिषक सेन कौन था? भिषक सेन प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर। हाँ, तो उसके जब बाल कट गए तो उसकी शक्ति चली गई। भक्त की शक्ति बाल कटने से आती है। उल्टा है, समझिए ना। नहीं तो सारे क्यों बाल कटाते हो? ब्रह्मचर्य आश्रम में बाल क्यों कटाते हैं? उससे बुद्धि आती है। सिग्नल, जैसे कि आपने वाईफाई लगाया अपने कमरे में अंदर और दरवाजे बंद कर दिए सारे, तो सिग्नल वीक होंगे कि नहीं? हो जाएंगे। तो ये जो है ना, ये बाल दरवाजे बंद कर देते हैं। जब कट जाता है तो सिग्नल, और इसलिए ये एंटीना भी छोड़ा जाता है पीछे सिग्नल को कैच करने के लिए। दिस इज लाइक ए डिश टीवी। माताओं के 2 एंटीने बनाने का हमने ऑप्शन दिया है। तो उनके क्योंकि रुकावटें ज़्यादा हैं तो उनका एंटीना लंबा है।
लंबा एंटीना है, 2 लगाओ 1 लगाओ, लेकिन थोड़ा एंटीना उनको लंबा इसलिए दिया गया है। तो हम ये कह रहे थे कि हमारा कॉन्फिडेंस आता है जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो एक बनाओ लंबा बनाओ, मोटा ताजा। तो हमारा कॉन्फिडेंस आता है जब हम कपड़े अच्छे पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, हाँ, हमें खुशी होती है। तो यहाँ पर गोपियों के हम हालत बता रहे हैं कि गोपियाँ और ब्रजवासी बड़े दुखी हैं, लेकिन उन्होंने ज्वेलरी डाल रखी है। दैट क्लियरली शोज़ कि केवल भगवान के लिए डाली है और कोई पर्पज़ नहीं है। हाँ, हमें खुद को उतने वो नहीं हो रहा कि हम डालेंगे, अब हम पहनेंगे, शादी आ रही है अब तो सारे बढ़िया बढ़िया, आज मेहंदी की रात है, कल संगीत की रात है, परसों ये वाली रात है, इस दिन ये पहना है ना। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। बट ऐसा यहाँ पर ब्रजवासी भी कर रहे हैं, बट वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। भवान स्वयं तूयं संदेशं समर्पयामां प्राहिणो तेन ते सर्वे बभूर्निहता इव। किंतु आपने स्वयं वहाँ ना जाकर मेरे द्वारा संदेश भेजा, इसलिए वो सब ब्रजवासी मृत प्राय हो गए। तो पहले जब उद्धव गए वहाँ पर, तो हमने जैसे बताया उद्धव कौन से कपड़े पहनते थे, भगवान के उतरे हुए, और उनकी शक्ल सूरत भी भगवान जैसी दिखती थी। तो जब दूर से देखा तो ऐसा लगा कि भगवान आ गए हैं, उनके अंदर प्राण आ गए एकदम से। ब्रजवासियों के इतने सालों बाद भगवान आ गए, रॉयल रथ भी था या जो भी था, तो उन्हें लगा कि भगवान ही है। लेकिन जब गए पास में तो क्या पता लगा ये तो उद्धव है। तो कह रहे ये देखकर उसको उसी के कारण वो एकदम उनको जो होप थी वो भी छोड़ दी कि इतने दिनों बाद आया भी कोई एक संदेश देने वाला व्यक्ति आया, खुद नहीं आए भगवान। तथा दृष्टया मया तत्र भवतो गमनम ध्रुवम प्रतिज्ञाय प्रयत्नात्तान जीवयित्वा समागतम। उनकी वैसी अवस्था देखकर मेरे प्रभु श्री कृष्ण अवश्य ही व्रज में आएंगे, उनसे यह प्रतिज्ञा करके तथा ऐसी प्रतिज्ञा द्वारा उन लोगों को यत्नपूर्वक सचेतन करके मैं यहाँ आया हूँ। अब मैं आता कैसे वहाँ से, वो मर जाते मेरे आते ही, क्योंकि अब उनकी होप चली गई थी कि इसका मतलब कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने दूत भेज दिए। तो मुझे ये प्रतिज्ञा लेके आना पड़ा कि भगवान, मेरे भगवान यहाँ पर जरूर आएंगे। इस प्रतिज्ञा के साथ ही मुझे उन्होंने वहाँ से भेजा और वो जिंदा रहे। तो ये भगवान ने पूछा था ना कि ब्रजवासियों का क्या अभिप्राय है, हाँ, क्योंकि बीच में कुछ लोग, जैसा हमने डिस्कस किया था, नहीं यहाँ तो कोई तो पर्पज़ होगा, कोई ऐसा थोड़ी करता है, इतना कोई किसी के लिए करता है क्या, कोई दाल में ज़रूर कुछ काला है वगैरह वगैरह। तो भगवान ने पूछ ही डाला, तो ये आंसर उनको मिला। तत्प्राप्त्ये अथ संन्यस्त समस्त विषयाश्रय पापुरिया दृगवस्थाम ते ताम पृच्छेतम निजाग्रजम। वे ब्रजवासी आपको पाने के लिए समस्त भोग्य पदार्थों का त्याग करके जिस दशा में है, उसको अपने ज्येष्ठ भ्राता बलदेव जी से पूछ लीजिए, वो भी गए थे बीच में, हाँ, उनको भी भेजा गया था। कह रहे आपको यकीन नहीं है तो उनसे पूछिए, उन्होंने क्या कर दिया है, सभी ऐश्वर्यों का त्याग कर दिया है, भोग पदार्थों का त्याग कर दिया, क्योंकि हृदय में प्रसन्नता ही नहीं है। तो उनका कोई मन ही नहीं कर रहा कुछ अच्छा करने का, अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का, मन नहीं कर रहा है, वो केवल आपके विरह में है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पूछिए बलदेव से। श्री परीक्षित उवाच तद्विच्छेद महादुःखाशंकया मलापितानि स देवकी भीष्म जानीदा मुख्यान्वन तान्यदा शरदस्त्राणि सस्नेहम विलोक्य मृदुलाशय मसीकर्प पत्राणि व्यग्रो अयाचत संगया। महाराज परीक्षित अब कहते हैं, श्री कृष्ण के विच्छेद से उत्पन्न महादुख की आशंका से, हाँ, देवकी और रुक्मणी आदि का मुख मलिन हो गया। अब उनको क्या लग गया, उनको लग रहा है कि यहाँ पर माहौल बहुत इंटेंस हो गया है। एक तो उधर से ब्रजवासी दुखी हैं और इधर से भगवान जब ये सब सुनेंगे तो दुखी हो जाएंगे, हाँ, चिंता में हो जाएंगे। तो ये सोचकर उनका मुख मलिन हो गया, देवकी का और रुक्मणी जी का, और वे नीचे की ओर मस्तक झुकाकर अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। हाँ, ये सब सुनकर, यह देखकर कोमल हृदय वाले कृष्ण ने स्नेह से व्याकुल होकर संकेत पूर्वक कुछ लिखने के लिए स्याही कागज को मंगवाया। स्याही क्या होता है, इंक में डुबोते थे ना,
एक लकड़ी की कलम होती थी, उसको इंक में डुबोते थे और फिर ऐसे लिखते थे। तो उन्होंने स्याही कागज को मंगवाया। तो देवकी और रुक्मणी जी के हृदय में ये सब सुनकर क्या हो गया, उन्हें रोना आ गया, बड़ा दुख हुआ उन्हें उस सिचुएशन को। हमारे हृदय में होगा नहीं होगा, इवन क्योंकि हमने उसको सोचा नहीं ना इस तरीके से। उनके पास कृष्ण थे कि नहीं, वहीं पे खड़े थे, फिर भी उन्हें उनके उस हाल को देख के रोना आया। इसको कहते हैं ह्यूमन कंपैशन, जो श्रील प्रभुपाद अक्सर चाहते थे। आपको याद है कि युद्ध के शुरू में ही अर्जुन ने बोला मेरा हृदय कांप रहा है, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा हाथ फड़फड़ा रहा है, मेरे हाथ से गांडी नहीं उठा जा रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, मेरे जल रही है, त्वचा जल रही है इत्यादि। तो अर्जुन का ये कहना क्या था, कायर था कि नहीं? युद्ध, उसने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। कायरता था? कुछ बोलने से डर रहे हैं आप लोग? कायरता नहीं था तो क्या था? है? हाँ, तो प्रभुपाद वहाँ पे लिख रहे हैं कि अर्जुन का ये जो गुण थे वो एक महान व्यक्ति के गुण हैं। उसको जस्ट गाइडेंस की आवश्यकता है बस, कि व्हाट इज द ट्रू कंपैशन। बट ऐसा कंपैशनेट हृदय होना चाहिए, कंपैशनेट, वेरी कंपैशनेट। मैं एक जगह पढ़ रहा था तो उसमें प्रभुपाद ने, एक पेड़ था, अब वो पेड़ एक प्रसादम हॉल था, उस प्रसादम हॉल पर झुक गया था पूरा समहाउ, बड़ी तेज आंधी तूफान से, और ऐसा लग रहा था कि ये तो प्रसादम हॉल में ही ना गिर जाए, नहीं उसको ही ना तोड़ दे। तो कई भक्तों ने वहाँ के प्रेसिडेंट से डिस्कशन किया कि इसको काट दिया जाए। तो कोई भक्त चढ़ा, उसमें सारी एक एक करके बड़ी बड़ी टहनियाँ काट दी, बीच में केवल नीचे का 10 फुट का तना बचा। तो बाद में प्रभुपाद वहाँ पर आए तो बताते हैं कि प्रभुपाद बड़े नाराज़ हुए कि इसको क्यों काटा गया। तो उन्होंने एनीवे उन्होंने बोला अब तो ये तो मर गया है, तो मरा ही हुआ है, तो उखड़ गया, तो काट दिया। तो देखो उखड़ा नहीं है, अभी भी उसके अंदर से छोटे छोटे से पत्ते निकलते हैं ना, वो छोटे से पत्ता निकल रहा है, देखो मरा नहीं है। तो बड़ा मुश्किल है ऐसा कंपैशन पैदा करना। तो उनका मत ये था कि अननेसेसरीली कहीं पर भी आप वायलेंस मत कीजिए, कंपैशन पैदा कीजिए कहीं पर भी। प्रभुपाद इन चीज़ों को बड़ा नोटिस कर देते थे। एक बार एक भक्त ने, एक चींटी चल रही थी डेस्क पे, तो चींटी को बड़े ध्यान से हटाया। प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा अगर पहले की स्थिति होती तो तुम इसको मार देते। उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, समझ में आ रहा है, कंपैशन। तो जब ये पेड़ काट दिया तो प्रभुपाद ने बोला यही अमेरिकन मॉडर्न थिंकिंग है कि जो हमारे रास्ते में आए उसे काट दो, उसे हटा दो। ऐसे हृदय में कंपैशन नहीं आता। जब कंपैशन नहीं होगा, हृदय मृदुल नहीं होगा, तो उसके अंदर कृष्ण भक्ति पैदा नहीं हो सकती है। उसके लिए हृदय का सॉफ्ट होना जरूरी है, जो अर्जुन का था। उसके बाद फिर शिक्षा देने की आवश्यकता है कि शिक्षा से उसको कैसे ठीक किया जाए कि व्हाट इज़ रियल कंपैशन। और रियल कंपैशन, रियल नॉन वायलेंस इज कि सबको कृष्ण भक्ति दी जाए। जो नहीं देता है वो रियली में वायलेंट है। लेकिन उसके पहले हृदय कंपैशनेट तो हो। कंपैशनेट हृदय के लक्षण है ऐसी घटनाओं को सुनकर रोना आ जाना कि हाँ कैसे ब्रजवासियों की हालत क्या रही होगी। तो देवकी और रुक्मणी जी के आंसू आ गए। प्रस्तुतार्थम समाधायत्र अत्यानाश्वास्य बांधवान एषो हमागत प्राया इति जानीत मत्प्रिया एवमाश्वासनं प्रेम पत्रं प्रेषयितं व्रजे स्वहस्तैनैव लिखितं तच्च गाढ़ प्रतीयते। ब्रजवासियों के प्रति प्रगाढ़ प्रीति होने के कारण श्री कृष्ण ने स्वयं अपने कर कमल से कमल को लेके एक पत्र लिखा। कमल की डंडी नहीं लिखा, कर कमल लिखा है। कर मतलब हाथ, और कमल हाथ में पकड़ा कमल और उसे लिखा। हाथ जो कमल जैसे है, उनसे उन्होंने क्या किया, आश्वासन देने वाला एक पत्र लिखा व्रज में, और उसमें लिखा प्रिय व्रजवासियों, यहाँ पर आरंभ किए गए कार्य को समाप्त करके और बंधुओं को आश्वासन देकर आप मुझे व्रज में आया ही समझें। बस
आ रहा हूँ, बस आ निकल रहा हूँ, मतलब कहने को। हाँ, ऐसा होता है ना कई बार हम प्रेशर में होते हैं और वो फ़ोन आता है तरफ से, हमें निकल जाना था, कहाँ हूँ, निकले नहीं, निकल गया, मैं तो रास्ते में हूँ, और वो घर से भाग रहा होता उस वक्त, है ना, मैं तो रास्ते में हूँ, आ गया, नीचे उतरो, मैं आ गया। तो ऐसे ही प्रेशर है, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है। ये नहीं बोल सकते कि कब आऊँगा, बस आ गया समझो। ऐसा उन्होंने पत्र लिखा। तस्ये हितम विप्रेत्य प्राप्तो अत्यंतार्तिमुद्धव व्रजवासिन मनो अभिज्ञो अब्रवीत सशपथम रुदन। व्रज में पत्र भेजने मात्र को ही श्री कृष्ण का अभिप्राय समझकर उद्धव रोने लगे। अरे अब क्यों रोने लगे? कि जान नहीं रहे हैं, अभी भी पत्र लिख रहे हैं। बलदेव जी ने भी कुछ ताने मार दिए हैं, कई लोगों ने ताने मारे हैं, रुक्मणी, रोहिणी, और फिर अब ये उद्धव। लेकिन क्या करें, अब उद्धव ने देखा है तो अभी भी लेटर लिख रहे हैं, वो रोने लगे जोर जोर से वहीं पर। वे ब्रजवासियों के मन और भाव को जानते थे, हाँ, और इसलिए शपथ खाकर इस प्रकार बोले। उद्धव जी ने शपथ, श्री उद्धव उवाच प्रभो सुनीर्णि तमिदं प्रतीह त्वदीय पादाब्जयुगस्य तत्र शुभ प्रयाणम न विनाश्य जीवेद व्रज कथंचिन्न न च किंचित अच्छेत। उद्धव ने कहा, हे प्रभु, मैंने यह निश्चित किया है कि व्रज में आपके श्री चरण कमलों के पधारे बिना वे व्रजवासी किसी भी प्रकार से अपने प्राणों को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि वे व्रजवासी आपके अलावा किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखते हैं। मतलब आप कुछ भी करिए, लेटर भेजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वो जिंदा नहीं रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित रूप से बता रहा हूँ, मैं देख के आया हूँ सारी स्थिति, वो मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। श्री परीक्षित उवाच कुमति कंस माता सहासम धुनवती शिरा हुम देवकी निर्बुद्धे बुद्धम बुद्धम मयाधुना। महाराज परीक्षित ने कहा, ऐसा सुनकर दुष्ट बुद्धि युक्त कंस की माता पद्मावती सर हिलाती हुई इस प्रकार कहने लगी, अरे बुद्धिहीन देवकी, अब मैं समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। क्या समझ गई? चिरम गौर सदानेन यंत्रितस्योद्धवस्यते सहायात् वस्तुतम गोपा नायित्वा पुनर्वने भीषणे दुर्गमे दुष्ट सत्वजुष्टे सकंटके संरक्षियै तुमच्छन्ति धूर्ता पशुगणान्य निजान। उद्धव ने अनेक दिनों तक व्रज में वास किया था और उन धूर्त व्रजवासियों ने गोरस दे देकर, यानी कि जैसे नींबू पानी, नींबू रस, वैसे गौ का रस, दूध। तो गाय को जैसे मारते हैं तो मारने के बाद भी रस निकलता है, कुछ गौ चर्बी रस, खून रस, मांस रस, उसको भी लोग खाते हैं, लेकिन जिंदा रहते हुए जो निकले उसी के लिए गौरस कहा जाता है। बाकी तो हिंसा हो जाती है भयंकर। प्रभुपाद कहते थे, अपनी माँ की हत्या कौन करता है? दूध जिसका पीते हैं उसी की हत्या। कोई अपनी माँ को मार के खा जाए बड़ा होने पर, सोचिए, पहले माँ ने दूध पिलाया, बड़ा होते ही उसको मारे और खा जाए। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ जो हो रहा है संसार में, और उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेज हैं। हाँ, बड़े तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, बड़ी सफाई, नीट एंड क्लीन। वही तो है हमारा आजकल घर, एकदम कैसा दिखना चाहिए, नीट एंड क्लीन, और हृदय एकदम करप्ट होता है। वैसे ही वहाँ पर स्लॉटर हाउस हैं, उन्होंने सारे वो ले रखे हैं, क्या सर्टिफिकेट्स, पोल्यूशन सब, कोई नो पोल्यूशन, इंसान के लिए कोई पोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर गोरस कौन सा होता था? इतना गाय दूध देती थी, कहते हैं कि ज़मीन गीली हो जाती थी। क्यों देती थी इतना? प्रसन्न चित इतनी होती थी। हाँ, वो दूध टपकता रहता था। कहते थे ज़मीन हमेशा, वो पानी छिड़कते हैं ना हम लोग झाड़ू मारते हुए, पहले ज़माने में सड़क थोड़ी होती थी, तो हमारे ज़माने में हमने देखा है आंगन में पानी मारते थे पहले, फिर जाके झाड़ू लगाते थे, तो वहाँ पानी मारना ही नहीं पड़ता था, ज़मीन हमेशा नम रहती थी। तो वो गोरस, ब्रज में गोरस बहुत था। कह रहे हैं ये जो ये उद्धव है,
इसके दिमाग को ख़राब कर दिया है गोरस पिला पिला के, उसको पटा लिया है, मतलब बहका दिया है। करते हैं ना गांव वाले अभी भी, पहले दूध पी ले भैया, दूध पिएगा, लस्सी पिएगा, ये खाएगा, ये पिएगा। तो एकदम से लोग, क्योंकि देखा नहीं होता ना यहाँ पे ऐसा कभी शहरों में तो आदमी डरता है। नहीं, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हम डरते क्यों हैं? तो पैसे मांगेगा भी नहीं। जैसे हम किसी जाते हैं वहाँ पे धाम में, तीर्थ में, तो अगर कोई पंडित जी हमारे साथ, हाँ जी क्या ये कराना, अच्छा बोलो ओम केशवाय नमः, ओम नारायण, अगर आपने उसके साथ रिपीट कर दिया तो आप गए। तो हमें पता है, इसलिए डर जाता है, नहीं चाहिए, पानी पी लो, नहीं चाहिए, चाय पी लो, नहीं चाहिए, तो घबरा जाते हैं। तो ऐसा भाव उन्होंने देखा नहीं होता कि कोई बेमतलब में, बिना किसी मतलब के इतना कुछ दे दे। हाँ, और हम किन लोगों को, हम मतलबी लोगों को, जिनको हर ट्रांजैक्शन में नाप तोल करने की आदत है, भाव तोल करने की आदत है। तो ऐसी जगह जाके हृदय पसीज जाता है उनका। तो कहते हैं ये उद्धव का भी यही हो गया, गोरस पिला पिला के इसको अपने वशीभूत कर लिया। अब वे उद्धव की सहायता से तुम्हारे पुत्र को फिर वज में ले जाएंगे। देवकी, तेरी मत मारी गई है, कितनी मुश्किल से तुझे पुत्र मिला है। हाँ, ये फिर चला जाएगा यशोदा के पास, नंद के पास, गोप के पास। हाँ, पागल है क्या? ऐसा भड़काते हैं लोग अक्सर। हाँ, घर में ही है, पागल है क्या तू, अपना पति खो देगी, ध्यान रख उसका। हाँ, इतने लोग उसको छीन के ले जाएंगे तेरे से। कोई कुछ समझाता है, कोई कुछ समझाता है। बच्चा हॉस्टल में ही चला जाएगा। हाँ, उसे बात करते रहो, उसकी आसक्ति इन्हीं लोगों से हो जाएगी। हम लोगों ने हमेशा रहना है, उन लोगों ने हमेशा रहना है, किसी ने भी हमेशा नहीं रहना है। किसकी आसक्ति किससे, जब किसी ने रहना ही नहीं है यहाँ पे। तो हम सब की आसक्ति भगवान से, गुरु परंपरा से होनी चाहिए वास्तव में, और वही सही आसक्ति है। लेकिन हर आदमी घबराया सा रहता है यहाँ पर। हाँ, तभी तो नहीं बेचते हैं। कई इतना घबराहट क्यों है इतनी? आज के डेट में भी लोग ये सोचते हैं कि ये बच्चे जो है हमारे रहेंगे या आप ही के हो जाएंगे। हम यही कहते हैं कि हम ही रहेंगे क्या, ये क्वेश्चन है पहले तो हमारे कैसे रहेंगे जब हम ही नहीं रहेंगे। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो ब्रजवासी हैं बड़े चालू लोग हैं। अगेन शहरी मेंटालिटी, हर चीज़ में देखना कि कुछ तो यहाँ पर हो रहा है। अगर कुछ इतना कुछ हो रहा है तो पीछे इतनी कोई मदद करता है क्या किसी, इतना कोई प्रेम करता है क्या किसी को? कोई खिला के भी दे, घर भी बना के दे, पढ़ा भी दे, पैसे भी दे दे, सब कुछ तो चल रहा है। तो वही उसने बोला, कुछ तो चल रहा है। अब उद्धव की सहायता से तुम्हारे पुत्र को व्रज में ले जाएंगे और फिर उसी भयंकर दुर्गम हिंसक जीव जंतुओं वाले कांटों से भरे वन में उससे अपने पशुओं की रक्षा कराने की अभिलाषा है। इसलिए करने हैं सब। ये बहुत अच्छा गडेरिया है, गायों को पालने वाला है। तो क्या करेंगे इससे, इसको बुला के अपने गायें चराएंगे। तो ज़्यादा मत पढ़ियो, आज तेरे से झाड़ू लगवा रहे हैं या फर्श में, कल तेरे से बाथरूम साफ़ करवाएंगे और बाथरूम में साफ़ करने वाले को हटा देंगे और अपने पैसे बचाएंगे। शुरू में जब हमने बच्चों से बाथरूम साफ़ कराए तो कई माता पिता ने ऑब्जेक्शन कर दिया। अब मेरे को किसी ने वीडियो भेजी कि वो जापान में 4th क्लास तक बच्चों को ही स्कूल साफ़ करना होता है, बच्चों को ही प्रसाद बांटना होता है। कुकिंग की बात तो नहीं करी उन्होंने, कुकिंग तो बच्चा कैसे करेगा। ये सारे काम बच्चों करने होते हैं खुद, नॉर्मल स्कूल में, नॉट गुरुकुल। एवरी स्कूल में वहाँ पे कल्चर है। बताइए जरा, जापान में वगैरह। इसलिए ये लोग इतने एक्टिव और आलसी नहीं होते। जापानीज आर वेरी एक्टिव, तो काम ही करते रहते हैं दिन रात। तो बचपन में ही उनको ऐसी ट्रेनिंग होते हैं। उसमें कहते हैं पढ़ाई लिखाई पे, उसमें देखिए वो बता रहे हैं, वीडियो आई थी कोई जापानी स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर। तो मतलब पढ़ाई लिखाई पे कोई फोकस नहीं है 4th तक। कह रहे हैं बच्चे को पढ़ाते हैं लेकिन मेन फोकस क्या है उस पर कि वो ये सब सीखे पहले। उससे उसको ह्यूमिलिटी भी आएगी, शरीर भी ताकतवर होगा, एक्टिव भी होगा और आसपास की चीज़ों को साफ़ करने के बारे में सोचेगा। जैसे अभी हमारी आदत है ना, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो जैसे ये है, ये जगह है, यहाँ पे कोई कागज़ रख देगा वो फाड़ फूड़ के, जैसे वो रखा हुआ है अभी अखबार, ऐसे। कहीं डेस्क होगा तो डेस्क के नीचे ऐसे। कहीं खाएंगे, ये देखिए आप कोई भी उत्सव के बाद देखिए क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जहाँ मौका मिले वहीं कहीं प्लेट घुसाया, चल निकल लो।
बाद में हमें कहाँ कहाँ से सड़ा हुआ खाना निकलता है, वो वाइंड अप वाले निकालते हैं। तो ये हमारी टेंडेंसी है, क्योंकि हमने कभी ऐसा करा ही नहीं, ना तो ट्रेनिंग मिली। और कराने बैठे माता पिता, अरे बच्चे से क्या कराते रहते हैं, अरे पढ़ने दो उसको। तभी ये जनरेशन बर्बाद हो रही है हमारी, गुलाम बन रही है। जब अव्वल नंबर के गुलाम निकल रहे हैं यहाँ से, अब पिछले 100-200 सालों से है अव्वल नंबर के पढ़े लिखे गुलाम। पढ़ा लिखा गुलाम होगा तो कितना बढ़िया है प्रभु जी। अनपढ़ गुलाम को कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और पढ़ा लिखा गुलाम मिल जाए तो बढ़िया बढ़िया। पढ़ा लिखा गुलाम जो कि कहीं कहीं पर किसी के लिए कुछ नौकरियां काम कर रहा है, और उसको खुद को मैनेज करना भी नहीं आता है कि खुद को कैसे मैनेज करें। वो इतना बेकार हो चुका है इन्हीं चक्करों के कारण। वो जानता नहीं है कि जीवन कैसे जीना, बेसिक एटिकेट जीने के नहीं है उसके अंदर। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? लेकिन हम तो पढ़ना चाहते हैं। फिर हमारे बच्चे कह रहे यहाँ पर ये बड़ा फोकस है। एक ने हमसे कहा कि विल बच्चे गेट एक्सपोजर और कॉम्पिटिटिव, विल दे बिकम कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव दो तरीके से बनेगा व्यक्ति। कौन से दो तरीकों से? एक तो सब्जेक्ट मैटर यानी कि एजुकेशन, और एक हाउ टू प्रेजेंट दैट एजुकेशन। दो ही चीज़ें हैं। अब एजुकेशन तो चल ही रही है, हाँ वो तो कुछ ज़्यादा ही चल रही है शायद यहाँ पर। और उसके अलावा प्रेजेंटेशंस के लिए इतने बड़े बड़े प्लेज एंड ड्रामाज एंड एवरीथिंग चल रहे हैं। जो आदमी कौन है, हमें याद है जब हम कई बार पहली बार बहुत सारे लोगों के सामने खड़े हुए थे तो पेट में गुदगुलियाँ सी होती हैं, हाँ कि क्या, ऐसे देख के आदमी घबरा जाता है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, हैं ये नाच रहे हैं गा रहे हैं, 2-2 साल की हुए नहीं है, और बताइए। लेकिन उनको क्या लगता है, नहीं 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 वी आर नॉट, वो तो ठीक है, वो तो नाच गाना है। कई पेरेंट्स का कहना है ये यूटी क्यों ख़राब हो गया, क्योंकि एनुअल डे की तैयारी कर रहे थे ना। उसमें एनुअल डे मतलब नाच गाना। नाच गाने से क्या होगा, कोई वो बनेगा क्या, नट बंजारा, हाँ कहीं नाचेगा क्या, नौटंकी करेगा क्या? दे डोंट नो व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन एंड व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। उसका क्या है, तो प्रेजेंटेशन तो मतलब कहने का मतलब है कि ओवरऑल लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नैरो हो चुके हैं। जीने का जो स्टाइल है, जीने का स्टाइल नहीं आता, केवल एक ही फोकस है, क्या, हाउ टू बिकम अव्वल नंबर का शूद्र गुलाम, इस प्रकार। तो यही वो वहाँ पे कह रही है, गुलाम बना लेंगे तेरे बच्चे को। किसको? कृष्ण को। काम कराएंगे उससे, गायें चरवाएंगे उससे। हाँ ये देवकी तेरी मति मारी गई है, ये तेरी मति मारी गई है गुरुकुल में भेजने के लिए बच्चे को। चल तूने लड़की को तो भेज दिया, कोई बात नहीं, लड़की का तो क्या है, ये लड़का जो है इसके लिए ध्यान रखियो। कोई बात नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं लड़कों को भी, ऐसे लड़कों को। मैंने कहा कि एक को मैंने कहा माता जी ये लड़का हो सकता है खून पिए और लड़की हो सकता है खून दे। हाँ जो आपको लग रहा है ना, थोड़े दिनों में सब पता चलेगा आपको। हाँ ऐसा बोलते हैं, किसी के लड़की को तो गुरुकुल भेज दिया, लेकिन लड़के को तो अच्छे स्कूल में भेजना है। सो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ पद्मावती। समझ में आया? आपके आसपास हैं पद्मावती ऐसे, तो उनसे बच के रहना, आपको ध्यान रखना। श्री परीक्षित उवाचा तच्छ्रुत्वा कुत्सितं वाक्यम शक्ता सोढ़ुमंजसा यशोदाया प्रिय सखी राम माता कोपिता। महाराज परीक्षित ने कहा, कंस की माता के इन घृणित वचनों को सहन ना कर पाने के कारण यशोदा की प्रिय सखी तथा बलराम की माता रोहिणी को बड़ा क्रोध आ गया। तेरी तो क्या करें हम, लेकिन ये सब लोग बड़ा एटिकेट से ही बोलते हैं। कुपित हो गई, और कुपित होके इस प्रकार से बोलने लगी। रोहिणी उवाचा आकंस माता क्रियमयम गौरक्षायाम नियुज्यते क्षणमात्रच्च तत्रयेर दृष्टे अस्मिन् न जीव्यते। रोहिणी ने कहा, अरे कंस जननी, गाली थोड़ी है, कंस उनका बेटा है ना, वही तो बोला, जान मुझ के बोला। तू वही है ना जिसने कंस को जन्म दिया। अरे कंस जननी, क्या व्रजवासी, देखिए गाली नहीं है, एक तरह से बिल्कुल भी गाली नहीं है। उसके बेटे का नाम लेना गाली कैसे हो सकता है, लेकिन गाली दे भी दी, तो यही है इंटेलिजेंस। क्या व्रजवासी श्री कृष्ण को गायें चराने के कार्य में नियुक्त कर सकते हैं, इसीलिए ले आ रहे हो कृष्ण को, उनके पास है नहीं। वे तो क्षण भर भी इनको देखे बिना जीवन धारण नहीं कर सकते,
ये शाम सवेरे जाते थे गौचारण पर, शाम तक रास्ते भी नज़र टिका के बैठे रहते थे, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। हाँ, और दूर से जब धूल उड़ती थी, वहीं से फेमस हुआ गोधूली, तो धूल को देख के समझ जाते थे ओ कृष्ण आने वाले हैं। सब तैयार हो जाते थे, कोई बॉर्डर पे चला जाएगा, कोई छत पे चला जाएगा, एवरीबॉडी इज रेडी, वेलकम कर रहे हैं। बताइए कोई ऐसा वेलकम करता है किसी का? डेली वेलकम किया जा रहा है उनका। और आते ही और यशोदा बिल्कुल तैयार है, सब उपटन लेके, यह नहलाना धुलाना, उपटन, मेकअप, श्रृंगार, खिलाना पिलाना, फिर से सवेरे जाने से पहले और रात को आने के बाद। तो कह रहे तुम्हें ये लगता है कि इस काम के लिए बुला रहे हैं? तुम्हें ये लगता है कि यहाँ पर ये जो सफाई करा रहे हैं हॉल की इसलिए करा रहे हैं कि ये पैसे बचा लेंगे? है क्या करें? या आपके जो बाल काटे जा रहे हैं इसलिए कि इन बालों को बेच के ये विग बनवाएंगे और बहुत पैसा कमाएंगे? लोगों की सोच को कौन रोक सकता है? सोच तो कुछ भी हो सकती है ना। तो ऐसी बहुत सारी सोच होती है, हर चीज़ में शक करना, हर चीज़ में कुछ बू आना, हमें कुछ बू आ रही है, क्योंकि उनके अंदर सड़ांध है, इसलिए उनको हमेशा बू आती है। तो ऐसे लोगों से बचिए। आगे रोहिणी जी ने कैसे कैसे पिटाई करी वो हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय, सनातन गोस्वामी की।